जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब केवल 7 से 8 दिन का टाइम रह गया है और यहाँ पे किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है ताकि आप अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे पाओ। तो हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स 80 टू 90 या 100 के आसपास के स्कोर पे जो है स्टक हो गए और वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस स्कोर तक पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको जो है कोई डिसेंट परसेंटाइल नहीं मिल पाएंगे, ना ही कोई उतना अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। तो कम से कम ये स्कोर तक आपको पहुंचना है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम आसानी से कर सकते हैं और वो आपके कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स जो है यहाँ पे अश्योर कर दे। तो यही चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेई मेंस का जो मैथ्स का सेवियर बैच है वो आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च्ड है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैथ्स में डिफिकल्टी है, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है और ये आपकी दूसरी एग्जाम्स जैसे कि WBJEE, बिटसेट, VIT ट्रिपल ई, MST CT उन सब के लिए भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आप इस कोर्स को जो है जरूर से चेक कर सकते हैं एंड इसकी वैलिडिटी आपके इन एग्जाम्स के लिए भी जो है वैलिड रहेगी। अब यहाँ पे जो कि हम बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पे जो है नजर डाल लेते। ये चीजें मतलब आपकी जो है ना प्री रिक्विजिट है कि अगर आपने ये चीजों को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी कुछ मार्क्स अपने लूज करोगे। सबसे पहली चीज है 10 मिनट का मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज मैं आप पे फोर्स कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर ये करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फोकस में, मेमोरी रिटेंशन पावर में, इन सब में थोड़ा सा बदलाव पाओगे। और अगर एक हफ्ते तक इस चीज को भी हैबिट बना लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही चेंज पर जरूर से दिखेगा। 6 घंटे की आपको जो है नींद प्रॉपरली लेनी है, ठीक है ना। ये चीज ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, रात रात भर तक जग के पढ़ते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 3 से 4 घंटे सोचते हैं कि नींद ले लेते काफी है, लेकिन ऐसा मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही में एक अच्छा रिजल्ट निकालना है तो कम से कम 6 घंटे की नींद अभी से जो है रोज लीजिए। एक हफ्ते में बायोलॉजिकल क्लॉक बराबर सेट हो जाएगी और पेपर में आप एक अच्छा स्कोर ला पाओगे। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी प्रकार की ओवर थिंकिंग मत करो। अब ये मत सोचो कि कितने नंबर आएंगे, जितने आने होंगे वो अभी पता चल ही जाएगा जैसे आप पेपर देने जाओगे, लेकिन अगर अभी से सोचोगे तो शायद उस स्कोर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। फिर पेपर टफ रहेगा या फिर इजी, इस बारे में भी जो है सोचना छोड़ दो। अगर मान लो टफ आया तो आपको कम मार्क्स पे भी एक अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे और अगर इजी आया तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना तो आपको अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे। तो अभी सोच के क्या फर्क पड़ता है। फिर एग्जाम में अगर भूल गए, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कुछ चीजें भूल जाऊंगा। देखो, अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीजें याद रहेगी। हाँ, कुछ चीजें रहती है जैसे इनऑर्गेनिक हो गई या फिर कुछ फॉर्मूलेस हो गए, तो उनको प्रॉपर पेपर पे लिख के कहीं चिपका लो। जिन चीजों को आप भूलते हो तो वो चीजें एग्जाम तक आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगी। अगली चीज कि अगर अच्छे परसेंटाइल नहीं आए तो क्या, अगर अच्छे परसेंटाइल नहीं आए तो आपके पास तो भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते, इतनी सारी आपकी और भी एग्जाम्स है जिसके थ्रू आपको बढ़िया कॉलेजेस मिल सकते। बिटसैट हो गया आपका, VIT ट्रिपल ई दीजिए, WBJEE दीजिए। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको किन चीजों को जो है यहाँ पे खास ध्यान देना है, तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में एक ऐसी चीज है जो कि आपको डेफिनेटली अभी के अभी जो है स्कोर में बूस्ट दे सकती है। एक काम करिए कि एक हैंडमेड जो है फॉर्मूला शीट बनाइए। हैंडमेड की बात कर रहा हूं, कहीं से भी कोई शॉर्ट नोट्स डाउनलोड मत करो, कुछ भी नहीं करो, खुद से जो है सारे फॉर्मूले एक बार लिखो, सारे ही क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स के। इससे क्या होगा, आपको अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं होगा वो अपने आप जो है याद हो जाएगा। और ये चीज देखी गई थी अभी आपके जनवरी अटेम्प्ट में कि जो आपकी शुरू की शिफ्ट थी उसमें 35 टू 40% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। फिर लेटर शिफ्ट्स में थोड़ा सा जो है पेपर आपका टफर साइड पे आ रहे थे तो 25 टू 30% क्वेश्चंस कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस लास्ट टाइम के लिए। देन अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो सारे आपके यहाँ पे मैंने टॉपिक्स मार्क करे इनको एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से पढ़ लो। अभी टाइम है तो इतने से चैप्टर्स तो आप आराम से जो है कंप्लीट कर सकते हो, इससे आपको और बूस्ट मिलेगा क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स है जिनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, EM वेव्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सेमीकंडक्टर, तो एक बार अच्छे से जो है इन चैप्टर्स को देख लेना। अगली चीज क्या करनी है कि हमें जो है PYQ सॉल्व करना है विद सॉल्यूशंस, क्योंकि अब PYQ सॉल्व करने बैठोगे इतना टाइम नहीं है, तो जितने भी PYQs है उनको सॉल्यूशंस के साथ देख लो 2022 के। और अगर आपको कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट लगता है जो कि आपको नहीं याद आ रहा था तो उस कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में अच्छे से लिख लो ताकि लास्ट टाइम पे और उसको जो है अच्छे से आप यहाँ पे रिवाइज कर पाओ। PYQ से भी ये चीज देखी जा रही है कि कई क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हुए दिख रहे या फिर कहीं ना कहीं हद तक सिमिलर है। तो ये अगर आप चीजें करते हो फिजिक्स में आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में ये जितने भी आपके यहाँ पे चैप्टर्स दिए हैं, इनमें से कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये सभी ऐसे हलवा टॉपिक्स है कि जिनमें आपको ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड चीजें नहीं पूछे जाएगी, जो एनसीईआरटी में दिया है वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। और ज्यादातर चैप्टर्स आपके ऐसे हैं दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके चले जाओ। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। और मैं वर्स्ट केस अज्यूम कर लेता हूं कि हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सिर्फ 6 चैप्टर ही इनमें से करे हो, ठीक है, ये टोटल आपके 12 चैप्टर है तो इनमें से 6 ही करे हो। अब इससे कम अगर आपने करे तो आप शायद फिर तो वैसे भी एग्जाम के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड होके नहीं जा रहे थे। लेकिन अगर आप इस केस में हो तो अभी भी 6 चैप्टर जो है कर सकते हो, टाइम है आपके पास, छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो इनको ध्यान से जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना। अब बात करते हैं अगली चीज की। तो सेकंड चीज है आपकी कि फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करना है आपको इन सभी चैप्टर्स के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं, और सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इनसे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिल जाता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इन सभी चैप्टर के जो है आप यहाँ पे फॉर्मूलेस अच्छे से लिख लीजिए। और यहाँ पे वही चीज मैं कहूंगा, हैंडमेड जो है आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, कहीं से भी शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करके नहीं पढ़ना है। खुद के जो चीजें हैं वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी। और जो है फिर से पीवाईक्यूज और सॉल्यूशंस आप 2022 के सारे पेपर के लगा लो। तो इससे क्या रहेगा, किसी भी चैप्टर में अगर आपका जो है कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिखता है तो आप उसको इजीली कर पाओगे। क्वेश्चंस कुछ ना कुछ रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस चीज को मत छोड़ के जाओ। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो है इन सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करके जाना है। कौन कौन से? मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट्स एंड रिलेशन, एरिया अंडर द कर्व। नहीं अभी तक देखा था तो जो है एक बार देख लेना, और देख चुके ऑलरेडी तो अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर कंफर्म मिल जाएंगे मैथ्स में, और इजी टॉपिक्स है। फिर कुछ ऐसे आपके चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपको फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करना है, वही हैंडमेड जो है प्रॉपर आपको फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करना है। वेक्टर्स एंड 3D, कई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ सॉल्व नहीं करना। और सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक था आपके जनवरी अटेम्प्ट का। फिर बायनोमियल थ्योरम हो गया, तो इसमें जो है आपके बस फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बट क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं। अब मैथ में लेंदी प्रॉब्लम से मत घबराओ, क्योंकि आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको तो अटेम्प्ट करके ही आना है ना, टाइम भला ही ज्यादा लगे, आपको कौन सा सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एम करने मैथ्स में जो बन रहे हैं और आप जो है इजीली कर सकते हो, तो उनको जरूर से अटेम्प्ट करके आना है। फिर बात करते हैं अगले इसकी। तो स्टैंडर्ड सारे इंटीग्रल्स अच्छे से जो है देख लेना, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल काफी ज्यादा मतलब पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से, तो इनको अच्छे से करके जाना है। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले से उनको अच्छे से यहाँ पे लिख लेना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इसके अलावा मैथ्स में वैसे, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डलवा रहा हूं, हम ज्यादा एफर्ट्स डाल भी ले, पेपर अगर लेंदी और थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आया तो चीजें नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा कम ही एफर्ट्स आपसे डलवा रहा हूं, और कम चैप्टर्स मैंने आपके लिए रखे। और यहाँ पे जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को तो ध्यान से करके जाना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग जो है पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स का देख लेना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे इन्वॉल्व होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाओ। एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज, तो ये जो है मैट्राइसेस का, ये भी रिपीटेड टॉपिक आपको बार बार देखने को मिल रहा है, इसको अच्छे से करके जाओ। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट एओडी का, ये अच्छे से करके जाओ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन काफी जो है यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये जो है ना, ये हमने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की जो हमारी सीरीज है उसमें भी कंप्लीट किया है, तो वहां से देख लेना अगर नहीं समझ आए तो। अब इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा मॉक टेस्ट भी रोज का एक लगाना ही लगाना है। कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है? तो मैं इस टाइम पे कहूंगा 2023 के जो जनवरी शिफ्ट के पेपर हुए, हर एक जो है आप एक एक दिन पेपर लगा सकते हो। अब यहाँ पे टोटल आपके ना 12 शिफ्ट के पेपर हुए, लेकिन 12 पेपर हमारे लिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं एक दिन में 2 पेपर लगाओ तो उससे आपकी चीजें जो है आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और जो चीजें आपको यहाँ पे और फोकस करनी चाहिए वो नहीं कर पाओगे। तो एक एक पेपर रोज का टारगेट रख लो, और उसमें भी कुछ पेपर्स मैंने आपके लिए सिलेक्टिव बना दिए। क्यों सिलेक्टिव उठाए? कि इन पेपर्स में ऐसा हुआ था आपका, या तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया, या केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी, या फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया, या फिर फिजिक्स सबसे ज्यादा इजी, तो वो मैंने मार्क कर दिया है। जैसे 24 जनवरी शिफ्ट 2 में आपका केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट आया था, तो इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा केमिस्ट्री इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ सकते, तो आप अभी कहां पे फिलहाल स्टैंड कर रहे हो, ये चीजें आपके लिए क्लियर होगी। फिर 25 जनवरी शिफ्ट 2 का, तो यहाँ पे मैथ्स जो है आपका इजी साइड पे था,
तो आप अज्यूम कर सकते हो अगर इजी पेपर आता है तो आपको कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक रहेगा, इसलिए मैंने आपके लिए प्रॉपर टेबल बना दिया। टाइम बचता है तो जो बचे हुए 6 शिफ्ट के पेपर है ना, उनके बस सॉल्यूशंस के साथ देख लेना कि कहीं अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको फायदा होगा। तो ये जो है चीज अच्छे से कर लेना। और आखिरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि शायद आपको 25 से 30 नंबर तो कंफर्म देगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी दे दे, ये लोअर एंड पे मैं बात कर रहा हूँ 25 से 30 नंबर, वो है हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज की प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे आपके वो टॉपिक्स कवर करे गए हैं जिनसे अभी पिछले 3 से 4 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो इनको ध्यान से कंप्लीट करके जाओ, आपको कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। 50 से थोड़े ज्यादा वीडियोस है आपके, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के आपके, ये हो गए 8 से 10 मिनट के आसपास, उसमें भी स्पीड बढ़ा के देख लोगे तो और जल्दी हो जाएगा। कभी खाना खा रहे हो तो उसमें 2-3 वीडियोस निपटा लिए, ऐसे करते हुए जब भी रिलैक्स कर रहे हो ना, बस कंप्लीट कर लेना प्लेलिस्ट को, बहुत ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीजें डिस्कस की जो कि आपको इस लास्ट टाइम पे एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे क्या गलतियां हुई, ताकि आपको याद रहे कि इन गलतियों को अब नहीं दोहराना है सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करते थे, लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो ये सारी चीजें लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन चीजों का मुझे नहीं करना है। और आखिरी में जो है जैसी कमेंट एंड करोगे उसको लिख देना हैशटैग विल गिव माय बेस्ट दिस टाइम, मतलब कि आपको आपका बेस्ट देके जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कोर मेंशन करो, क्योंकि स्कोर मेंशन करोगे फिर ओवर थिंकिंग, क्या मैं उतना ला पाऊंगा, इसलिए वो मत मेंशन करो। बस ये है अपना बेस्ट देके आना है इस आखिरी टाइम में, खुद से ही अगर जीत गए काफी है। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए जो है एक मोटिवेशन भी साबित हुआ होगा, और साथ ही साथ आपको पता चल रहा होगा कि लास्ट में और किन चीजों पे आपको फोकस कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।